जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सूर्यदेव अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में सूर्यदेव मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जो शनिदेव की राशि है। इसके पश्चात इनका परिवर्तन कुंभ राशि में होगा, जो शनिदेव की ही राशि है, जहां पर शनिदेव का गोचर चल रहा है। 13 फरवरी को सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव की राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से शनिदेव भी होंगे, यहाँ पर शुक्राचार्य भी होंगे। तो इस प्रकार से कुंभ राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण होगा, जहां पर सूर्यदेव होंगे, शनिदेव होंगे तथा शुक्राचार्य होंगे। अब यह त्रिग्रही योग समस्त राशियों को किस प्रकार प्रभावित करने वाला है, किस प्रकार का लाभ देने वाला है, अथवा कहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, ये संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस जगत में जितना भी ऊर्जा है, जितना भी प्रकाश है, उन सभी का स्रोत एकमात्र सूर्यदेव है। इस जनजीवन को चलाने वाले, इस प्रकृति को चलाने वाले सूर्यदेव ही हैं। तो सूर्य का परिवर्तन प्रत्येक स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इनका परिवर्तन यदि किसी अच्छे भाव में पहुंच रहा है, किसी अच्छे भाव में हो रहा है, तो अत्यंत लाभान्वित करता है। इसी प्रकार से कहीं यदि कुछ निर्बलता आती है, तो ये भी समस्त राशियों को, समस्त ग्रहों को प्रभावित करता है। क्योंकि राजा का प्रभाव है, तो राजा समस्त ग्रहों को भी प्रभावित करेगा, समस्त स्थितियों को भी प्रभावित करेगा। आज मैं कर्क, सिंह तथा कन्या राशि के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है, किस प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं, कहां पर कौन सा भाव प्रबल होगा तथा कहां पर समस्या आ सकती, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जहां पर शनिदेव अत्यंत कारक भी होते हैं, धन भाव के स्वामी। अब धन भाव के स्वामी का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में होने जा रहा है, जहां पर अष्टम के स्वामी स्वयं शनिदेव भी होंगे। यहां पर सुख भाव के स्वामी शुक्राचार्य भी होंगे, जो कि लाभ के भी स्वामी हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन कहीं ना कहीं कुछ कष्ट देने वाला है। कारण क्या है कि जब धन भाव का स्वामी त्रिक भाव में पहुंच जाएगा, तो धन का भाव निर्बल होगा, क्योंकि अष्टम का भाव एक, जिसे मृत्यु का भाव कहते हैं, क्षय का भाव है। तो यहां पर कोई भी ग्रह जाकर निर्बल हो जाता है। उस पर शनिदेव की राशि है। यदि सूर्यदेव को किसी भी त्रिक भाव का कोई दोष नहीं लगता है, परंतु शनिदेव की राशि में सूर्यदेव कुछ निर्बल अवश्य होते हैं। धन भाव का स्वामी जब अष्टम में होगा, कुछ निर्बल अवश्य होगा। यहां पर लाभ के स्वामी तथा सुख के स्वामी शुक्राचार्य भी हैं। यद्यप शुक्राचार्य को यहाँ का कार्यकत्व भी प्राप्त है, परंतु कहीं न कहीं सूर्यदेव के प्रभाव में आकर शुक्राचार्य का प्रभाव भी कुछ निर्बल होता है। यहाँ पर शनि भी है, जो कि अष्टम के स्वामी है, सप्तम के भी स्वामी है। तो सूर्य का ये परिवर्तन कर्क राशि के जातकों के धन के भाव को कुछ निर्बलता देगा। धन का संचय नहीं हो पाएगा, धन का अपव्यय होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके परिवार का भाव, जो पारिवारिक सामंजस्य का भाव, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ सामंजस्य की स्थिति कुछ कम रहेगी। पारिवारिक संपत्ति का लाभ उतना आप नहीं ले पाएंगे जितना आपको लाभ मिलना चाहिए। इसी प्रकार से सुखों का उपभोग आप नहीं कर पाएंगे। सुखों के रहते हुए भी, सुखों के भाव में वृद्धि होते हुए भी आप उसका उपभोग पूर्णतया नहीं कर पाएंगे। यहां पर लाभ की मात्रा भी कहीं ना कहीं कम होगी। अष्टमेश का अष्टम में होना आपके लिए एक विशिष्ट लाभ अवश्य दे रहा है। यहां पर आपके अध्यात्म में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आप विशिष्ट प्रकार से लाभ अवश्य लेंगे। लेकिन ये लाभ आपके संचय को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। संचय उतना आप नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, आपको अपना ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है, परंतु सूर्यदेव के पहुंचने के पश्चात जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ सुधार होगा, आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में प्रबलता आएगी, परंतु लाभ की मात्रा कुछ कम इस समय में रहने वाली है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये सूर्य का परिवर्तन बहुत लाभकारी नहीं होने वाला है, सामान्य है। इस समय में आपको बहुत सावधान रहना होगा। यहां पर आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, अपने ऊपर संयम भी रखना होगा, अपने इष्ट का ध्यान करना होगा। कर्क राशि के जातकों को नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करना चाहिए। यदि प्रत्येक सोमवार को एक बेलपत्र का अर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं में कमी आएगी, आपको लाभ बढ़ जाएगा। प्रत्येक दिन आपको सूर्यदेव को जल अवश्य देना चाहिए। अगली राशि सिंह राशि है,
सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव है। सूर्यदेव सिंह राशि के लिए लग्नेश होकर सप्तम भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। सप्तम भाव में जब ये गोचर प्रारंभ होगा तो वहां पर पहले से सप्तम के स्वामी, जो कि षष्टम के भी स्वामी शनिदेव होंगे, यहाँ पर आपके कर्म भाव के स्वामी तथा आपके पराक्रमेश शुक्राचार्य भी होंगे। अब ये जो कॉम्बिनेशन आपके केंद्र में बन रहा है, ये जो संयोजन आपके केंद्र बन रहा है, ये अत्यंत लाभकारी होने वाला है। त्रिग्रही योग कुछ समय के लिए ही सही, क्योंकि शुक्राचार्य का परिवर्तन 15 फरवरी को आपके अष्टम भाव में हो जाएगा, परंतु तब तक ये त्रिग्रही योग आपको बहुत लाभ देने वाला है, क्योंकि यहां पर आपके कर्मेश पराक्रमेश शुक्राचार्य लग्नेश सूर्यदेव होंगे तथा आपके सप्तम के स्वामी शनिदेव होंगे, जो कि यहां पर प्रबल स्थिति में है, षष्ठ नामक राजयोग में। शनि शुक्र का मित्रवत संबंध, सूर्य का केंद्र में आ जाना, कोई भी ग्रह वैसे भी केंद्र में अच्छा फल देता है, और सूर्य जो कि राजा है यदि केंद्र में होते तो ये बहुत प्रभावशाली होते। अपनी राशि पर इनका प्रभाव जब पड़ेगा, अपने भाव पर प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आपकी लगन बहुत बलशाली होने वाली, आप बहुत प्रभावशाली होंगे, आपका नाम बढ़ेगा, आपको यश की प्राप्ति होगी, आपके कार्यक्षेत्र में प्रबलता आएगी, आपका कार्यक्षेत्र विस्तृत हो जाएगा। कार्यक्षेत्र की प्रबलता से आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिल रहा है। यहां पर आपका प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। यहां पर सूर्यदेव जो कि राजा है, शनिदेव जो प्रबल स्थिति में है, जो नौकरी कराते हैं अथवा जो भी आप कार्य क्षेत्र करते हैं उसके प्रबलता के लिए मुख्य कारक सूर्य तथा शनिदेव जब यहां पर आपके सप्तम में केंद्र में होंगे, यहां पर आपके कर्म के स्वामी शुक्राचार्य, तो कार्यक्षेत्र तो आपका बहुत प्रबल रहेगा। कार्यक्षेत्र में विस्तार से बहुत बड़ा आप धन का लाभ भी लेने वाले, धन संपत्ति का अर्जन करने वाले, आप अपने सुखों में वृद्धि करने वाले। जब प्रभाव में आपकी वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, तो यहां पर एक पदोन्नति का योग भी बनता है। यद्यपि यहां पर कुछ मतभेद आपस में हो सकते हैं, आपके साथियों के साथ अथवा उच्चाधिकारियों के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, परंतु सफलता तो मिलनी तय है। सफलता में कोई संदेह नहीं, निश्चित रूप से आप बहुत सफल भी रहेंगे। जो भी कार्य आप लेंगे उसको 100% संपूर्ण रूप से सफलतापूर्वक संपादित करेंगे, जिसके कारण आपको यश की प्राप्ति भी होगी। तो सिंह राशि के लिए ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक है, कार्यक्षेत्र में प्रबलता देकर आपको बहुत लाभ कराने वाला है। सिंह राशि के जातकों को नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए तथा श्री हरि की शरण में रहकर उनके मंत्र का जाप करें तो अत्यंत शुभ प्रभाव मिलता है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सूर्यदेव द्वादश के स्वामी है। अब द्वादश के स्वामी का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए षष्टम भाव में होने जा रहा है। द्वादश भाव भी एक त्रिक भाव है, षष्टम भाव भी एक त्रिक भाव है। तो त्रिक भाव का स्वामी दूसरे त्रिक भाव में पहुंच रहा है, जहां पर पहले से ही षष्टम के स्वामी शनिदेव होंगे, यहां पर आपके धन भाव के स्वामी शुक्राचार्य भी होंगे, जो कि कन्या राशि के लिए भाग्य के भी स्वामी है। तो इस समय में जो भाग्य में निर्बलता आ रही है, सूर्यदेव के पहुंचने के पश्चात एक विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाएगा। ये विपरीत राजयोग आपको विपरीत परिस्थितियों में भी विशिष्ट लाभ कराने वाला होगा। तो यहाँ पर भाग्य का कम साथ मिल रहा था, वहां पर आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। यहाँ पर शत्रुओं पर आपकी पूर्ण रूप से विजय प्राप्ति होगी, आप अपने ऋण से मुक्त होने लगेंगे, आपके रोगों से आप मुक्त होने लगेंगे। आप विदेशों से बहुत अच्छा धन का अर्जन कर सकते हैं। विदेश जाकर, विदेश से जुड़कर आप बहुत प्रबल रूप से धन का अर्जन कर सकते हैं। आपकी कानूनी समस्याओं का अंत होगा, कानूनी समस्याओं में आप विजयी होंगे, प्रबल रूप से शत्रुहंता यहाँ पर बनेगा। इसी प्रकार से आपके आयु की रक्षा का यहाँ पर भाव बहुत प्रबल हो रहा, आयु की रक्षा होगी। साथ ही साथ यहाँ पर निश्चित रूप से आप बहुत पराक्रमी भी होंगे, तो पराक्रम आपका बढ़ जाएगा, आपको कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा, तो धन की प्रबलता भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो धन का भाव, कार्यक्षेत्र का भाग्य का भाव कुछ निर्बल हो रहा था, सूर्यदेव के आने के पश्चात जो राजयोग का निर्माण होगा उसके कारण आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, धन की प्रबलता भी मिलेगी, धन का बड़ा लाभ भी आप लेने वाले हैं। तो ये जो परिवर्तन सूर्यदेव का है, ये कन्या राशि के लिए आकर एक नया मार्ग देने वाला है, नया अवसर देने वाला है तथा विशिष्ट लाभ कराने वाला है। इस समय में निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है, आप विशिष्ट रूप से लाभकारी होने वाले हैं। कन्या राशि के जातकों को नियमित रूप से श्री गणपति महाराज की शरण में रहकर उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए तथा सूर्यदेव को निरंतर जल का अर्पण करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो बहुत लाभ में वृद्धि होती है। ऐसा करें इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।